आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य का अंश यानी कैकेयी का अनुताप पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए, आप लोगों को हमने जो पढ़ाया है कि रानी कैकेयी सभा के बीच में खड़ी होकर के जो है कहने लगती है और इतना पश्चाताप करती है। किस तरह से क्या कहती है, आप इस पंक्ति को देखें, इस लाइन को देखें, शायद यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है कि यदि मैं उकसाई गई भरा से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। रानी कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती है कि यदि भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ या मैंने जो कार्य किया है उसमें भरत का तनिक भी हाथ रहा हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से हमने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार से अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। कौन कह रहे हैं? कैकेयी जी कह रही हैं। तो खोऊं कि ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी आगे कहती है कि आज ठहरो यानी रुको, आज मुझे कोई मत रोके, मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे सब सुन लें। और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, यदि उसमें कुछ रहस्य मिल जाए तो उसे निकाल लीजिए। सार माने रहस्य, यदि उसमें से कुछ रहस्य मिल जाए तो उसे निकाल लीजिए, चुन लीजिए। कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं और आई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही है कि मैंने तो पहाड़ की तरह, पहाड़ के समान बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, और फिर भी चुप रहूं। कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि राई यानी सरसों की तरह थोड़ा सा भी, सरसों की तरह छोटा सा भी, थोड़ा सा भी पश्चाताप, अनुताप बने पश्चाताप भी न करने पाऊं। मैंने जो अपराध किया वो तो पहाड़ की तरह है, और क्या राई की तरह, सरसों की तरह थोड़ा सा भी पश्चाताप भी न करने पाऊं। कि थी सा नक्षत्र ससनिसा ओस टपकाती, और रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जब रानी कैकेयी इस तरह से पश्चाताप कर रही थी तो थी सा नक्षत्र ससनिसा ओस टपकाती, तो उस समय आकाश के सभी नक्षत्र, तारे, यहाँ तक कि ससनिसा, सस माने चंद्रमा, रात्रि में चंद्रमा की चांदनी और आकाश ओस की बूंदों के रूप में, ओस की बूंदें आंसू के रूप में क्या हो रही, टपक रही थी। और रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और सभा के सभी लोग अपने हृदय पर थपकियां दे करके रुदन कर रहे थे कि गजब, कैकेयी भाई ऐसे कैसे कह रही है, सही बात है, ऐसा नहीं था, है ना। कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उस समय रानी कैकेयी उल्का पिंड के समान
उल्का पिंड के समान, उल्कासी, उल्कासी माने उल्का पिंड के समान, जो टूटा हुआ तारा रहता है उसको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड के समान दिशाओं में क्या करते थे, प्रकाश भर रही थी। सभा के सभी लोगों के अंदर क्या कर रहे थे, यानी योग भर रही थी। और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी सबके अंदर भय विस्मय दुख भर रही थी, सभी लोग दुखी हो रहे थे, है ना। क्या कर सकती थी, और क्या आगे कह रही है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। क्या कि आगे कहती हैं कि मेरी मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, मेरी मंथरा दासी, मेरी मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उस समय तो मेरा अपना मन ही विश्वासी नहीं रह गया था, यानी मेरे अपने मन पर ही विश्वास नहीं रह गया था, उसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। तो क्या मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या के आगे कहती हैं कि मेरा कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, कह के अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं, और कहती हैं कि ऐ मन, ऐ शरीर, ऐ मन, अब तू इस जल पंजर, अब तू इस जलते हुए ईर्ष्या की अग्नि में जल जा। ऐ मन, तू अब इस ईर्ष्या की अग्नि में क्या करे, जल जा, कि स्वयं तुझी में जागे, कि जो इस शरीर में ईर्ष्या की अग्नि उस समय उत्पन्न हुई थी उसी में जल जा। कि वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, कि वह ईर्ष्या की भावना तुझी में ही उत्पन्न हुआ था, है ना। कि मन, जो ईर्ष्या की अग्नि उस समय जो है मेरे अंदर उत्पन्न हुई थी, तो उसी में अब जल जा, यही कहना चाह रही है। कि वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, और पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कह रही है क्या उस समय मेरे अंदर ईर्ष्या की अग्नि ही जल रही थी, ईर्ष्या के ही भाव थे और कुछ नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या उस समय मेरे अंदर और कुछ नहीं था, मेरी ममता का कोई भाव नहीं था। भाई ईर्ष्या की भावना तो थी, मान लीजिए जो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई थी उस श्री राम के प्रति क्या ममता का भाव भी नहीं था, कि भरत के लिए हमने राजगद्दी मांगा, वो भी ममता का ही भाव था। तो वही कह रही हैं कि उस समय मेरे अंदर क्या केवल ईर्ष्या की ही बातें उठी थी, ममता का भाव नहीं था। कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रही हैं कि उस समय मेरे अंदर जो वात्सल्य मात्र, उस समय मेरे अंदर जो ममता की भावना उत्पन्न हुई थी उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, परंतु आज मेरा अपना पुत्र भी मेरे लिए पराया हो गया है। परंतु आज मेरा अपना पुत्र भी, भरत भी मेरे लिए क्या हो गया, पराया हो गया है। कि थूके मुझ पर तय लोग भले ही थूके, और जो कोई जो कुछ कहे सके क्यों चूके। कह रही हैं क्या चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके यानी अपमानित करे, और जिसको जो आए वो कहे, मैं किसी की जुबान को नहीं रोक सकती। और जो कुछ कह सके कहे क्यों चूके, यानी जिसको जो कुछ आ रहा है वो कहे जा रहा है, मैं किसी की जुबान को नहीं रोक सकती।
परंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, और हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहती है कि जिसको जो कुछ आए वह सब कहे, मैं किसी को कुछ नहीं रोक रही हूं, परंतु हे राम मैं तुमसे केवल एक विनती करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ, दुहाई करती हूँ, यानी एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे भरत की माता का पद ना छीना जाए, कि मुझसे भरत की माता का पद ना छीना जाए। कुल ठीक है, सब सह रही हूँ, लेकिन माता का जो पद है वो ना छीना जाए। कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, क्या कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। और क्या कह रही हैं, कह रही हैं, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, कि कहते आते थे यही, कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। मतलब चंद्रगुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि अभी तक तो संसार में लोग यह कहते चले आ रहे हैं, नरदेही यानी संसार में लोग तो अभी तक यह कहते चले आ रहे हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु अब यह कहानी तो विपरीत हो गई है। अब तो लोग यह कहेंगे कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि अब तो लोग यह कहेंगे कि पुत्र ने पुत्र का काम किया, पुत्र ने तो पुत्र का काम किया, परंतु वास्तव में माता कुमाता हो गई है। क्या कह रहे हैं, बहुत गजब बात कह रही है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि अभी तक तो संसार में लोग यह कहते चले आ रहे हैं कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह आए विरुद्ध विधाता, परंतु अब यह कहानी विपरीत हो गई है। अब तो लोग यह कहेंगे कि वास्तव में पुत्र ने तो पुत्र का काम किया है, यानी भरत ने तो पुत्र का काम किया है, और माता वास्तव में कुमाता हो गई है, यानी कैकेयी अब माता के योग नहीं है। गजब यहाँ पर पश्चाताप कर रही है। तो ये सब बातें जो है कहती हुई, पश्चाताप करती हुई कह रही हैं। आगे और देखते हैं थोड़ा सा। कह रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, और दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कहती है कि मैंने तो भरत के बाह्य स्वरूप को ही देखा है, और दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो भरत के कोमल शरीर को ही देखा है, उसके कठोर हृदय को हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं समझा। तो परमारथ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कह रही हैं कि मैंने तो परमारथ यानी दूसरे का कल्याण, दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोचा, अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहा। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण तो आज मुझे इतना बड़ा दुख मिल रहा है, इसी कारण तो आज मुझे इतना बड़ा दुख मिल रहा है। कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कह रही हैं कि अब तो युगों युगों तक
यह कहानी चलती रहेगी और लोग यह कहते रहेंगे कि अयोध्या के रघुकुल में एक अभागिन कैकेयी रानी हुआ करती थी कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रही हैं कि मैं अपने कि मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक मुझे धिक्कारती रहेगी। जीव माने आत्मा, कि मेरी आत्मा मुझे क्या करेगी, जन्म जन्मांतर तक धिक्कारती रहेगी। कि उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि तुझे तो महास्वार्थ ने घेर लिया था। जैसे इतना रानी कैकेयी जो है जब इस तरह से पश्चाताप कर रही थी, तो अब क्या हुआ, जैसे इतनी बात मतलब पश्चाताप करती हुई मतलब वो कर रही थी, तब प्रभु श्री राम खड़े हो जाते हैं। प्रभु श्री राम खड़े होकर के कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, आइए इस लाइन को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और जिस जननी ने है जना भरोसा भाई। प्रभु श्री राम कहने लगते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। प्रभु श्री राम कहने लगते हैं कि वह माता तो धन्य है जिसने भारत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, कि जिसने भारत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। और पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तब प्रभु श्री राम के साथ सभा के सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और चिल्ला करके कहते हैं, हाँ हाँ, अरे वह माता एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। इस तरह से जो है प्रभु श्री राम कहने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है बाबू। तो निज आप यहाँ से देखिएगा कि 100 बार धन्य या एक लाल की माई से लेकर लाल की माई तक इम्पोर्टेंट पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बोर्ड परीक्षा में यही से पूछा जाता है ना। तो ये जो है फिर कैकेयी जो है वो कह रही है कि विकराल को ऐसे ही यहाँ कमाया मैंने, और निज स्वर्ग सुशी पर वार दिया था मैंने। कह रही हैं कि विकराल को ऐसे ही यहाँ कमाया मैंने। रानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने भयंकर यश को ही यहाँ पर प्राप्त किया है, कि मैंने भयंकर अपयश को ही, कोई यश माने अपयश को ही यहाँ पर प्राप्त किया है, और निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो अपने स्वर्ग जैसे सुख को भी भारत पर न्यौछावर कर दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। कह रही हैं कि हे राम, तुम्हारे अधिकार को भी छीन करके हमने भारत को दे दिया था, परंतु वही भारत पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। परंतु वही भारत दीनहीन की तरह ऐसे रो रहा है, मानो सशंकित सबसे तब से धृत हरिण तुल्य सा होता है। परंतु वही भारत उसी तरह से दीनहीन दुखियों की तरह रो रहा है, जिस तरह से कोई हिरण का बच्चा, हरिण तुल्य माने हिरण का बच्चा पकड़े जाने पर भयभीत होकर, संकित माने भयभीत होकर रोने लगता है। कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इसे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रही हैं श्रीखंड माने होता चंदन,
कि मेरा भरत तो पहले चंदन की तरह शीतल हुआ करता था, आज वही अंगार चंड है मेरा, परंतु वही भरत आज अग्नि की प्रचंड ज्वाला की तरह बन गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है ना। कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी कहती है कि पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, कह रही हैं कि मैंने तो मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर को उसी प्रकार से पटकती रही कि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने हाथ पैर को पटकता रहता है या हरकतें किया करता है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, और मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रही हैं कि हाँ मेरे लिए वह कौन सा दंड है कि मैं जिससे भयभीत रहूंगी, और मेरा विचार या कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यदि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तो उस पर विचार किया जाए, यानी दया किया जाए। कि हाँ दयाहंत वह घृणा आह वह करुणा, और बैतरणी सी ही आज जाह्नवी वरुणा। कह रही हैं कि वह मेरे लिए तो दया घृणा ये और करुणा एक नरक की बैतरणी नदी के समान, नरक की बैतरणी नदी के समान, जाह्नवी वरुणा यानी गंगा नदी, जाह्नवी माने होता गंगा, गंगा और वरुणा नदी भी नरक की बैतरणी नदी के समान हो गई है। आज मेरे लिए दया घृणा करुणा ये सभी गंगा वरुणा नदी की तरह नरक की बैतरणी की तरह हो गई है ना। कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रही हैं कि विचारवान लोग मेरी बातों को सुन लें कि पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रहे विचारवान लोग सुन लें, मेरी बात को सुन लें कि मैं लंबे समय तक नरक के दंड को सहन कर सकती हूँ, परंतु मुझे स्वर्ग की दया, परंतु मुझे दया के रूप में अगर स्वर्ग का थोड़ा सा भी सुख मिले तो मैं उसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। कि लेकर अपनाया कुलिस कठोर कलेजा। कह रही हैं कि मैं अपनाया वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के ही मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। हे राम, मैंने तुम्हें इसी भरत के लिए ही बन को तुम्हें भेजा था। तो घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। तो हे राम, अब तुम नाराज मत रहो, और इससे अधिक मैं कुछ कहूँगी तो मेरी बात को लोग क्यों सुनेंगे और उस पर विश्वास क्यों करेंगे। कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। कह रही हैं कि हे राम, मुझे मेरा भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कह रही हैं कि मुझे तो मेरा भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, प्रिय हो, तो मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो हे प्रिय राम, मेरे लिए तो तुम दुगने प्रिय हो गए हो, इसलिए अब तुम मुझसे दूर मत रहो। कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, वो अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, तुम अपने से भी अधिक भरत को जानते हो और उनके बारे में
जानते हो और उसके आदत के बारे में अच्छी तरह जानते भी हो, और अपने से भी अधिक तुम उसे मानते भी हो कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से परस्पर रहा है वह इस समय प्रकट हुआ है, वह इस समय प्रकट हुआ है। कि पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही हैं कि तुम दोनों भाइयों के परस्पर प्रेम को देखकर मेरा पाप दोष भी पद्म कोश, यानी मेरा पाप दोष भी कह रही हैं पुण्य संतोष में बदल गया है, और मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो एक कीचड़ की तरह हूँ। पंकिला माने कीचड़, मैं तो एक कीचड़ की तरह हूँ, और पद्म कोश है मेरा, और भरत मेरा उसमें खिलने वाला कमल है। पद्म कोश माने कमल कोश। अंत में ये चारों लाइन यही आप उसको देख लें, इम्पोर्टेंट भी है। कह रही हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर। कह रही हैं कि आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के बारे में अच्छा कहकर अपने मस्तक को ऊंचा कर लें, और समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुमको अनेक उपायों से समझाने का प्रयास करें, परंतु मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। परंतु हे राम, मेरा तो एक अधीर हृदय है, दुखी हृदय है, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। मैं एक माँ हूँ, और माँ के हृदय में कोई तर्क का स्थान नहीं होता है, इसलिए आज वही माँ तुमको फिर से अपनी भुजाओं में भर रही है। तुम नाराज मत रहो, अयोध्या लौट चलो। ठीक, इस तरह से ये आपका कैकेयी अंताप समाप्त हो गया। आपको लिखना क्या है, इतने मैं आपको संकेत कर दे रहा हूँ। देखिए, संकेत आपको मैं कर दे रहा हूँ कि कहते आते थे अभी यही नरदेही, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है बाबू। संकेत आप दे दीजिए। कहते आते, नरदेही से लेकर, ठीक है, आप कहोगे लाल की माई तक, लाल की माई, ठीक, लाल की माई तक। और प्रश्न आप यहाँ पर लिखते चले जाओगे। प्रश्न लिखोगे, पहला प्रश्न आप है, सेकंड प्रश्न है, थर्ड प्रश्न है, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब आप जानते हो। पहला प्रश्न आप लिखोगे हाँ, लिखोगे रानी कैकेयी किससे यह कह रही हैं कि, किससे यह कह रही हैं कि माता
कुमाता हो गई है, किससे कह रही है। ठीक। दूसरा प्रश्न आपको देना है कि युगों युगों तक किसकी कहानी चलती रहेगी। चलती रहेगी। ठीक, चलती रहेगी। और तीसरा क्वेश्चन आप इसी में से, तीसरा क्वेश्चन इसी में से, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वह एक लाल की माई किसने कहा है। किसने कहा है। ठीक। और चौथा रेखांकित आप कर लें। रेखांकित वही बाबू आपको कहते आते यही अभी नरदेही से लेकर, कहते आते यही नरदेही से लेकर कुमाता माता तक, कुमाता माता तक, यानी 4 पंक्तियां आप अंडरलाइन कर लें। ठीक। उसकी व्याख्या आप लिखोगे और 5वां आप उसको जानते हो, पाठ का नाम और शीर्षक, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम आप लिख दोगे। इतना आप जरूर लिखोगे और लिख करके कॉपी में आप जरूर व्हाट्सएप पर डालोगे। ठीक है। कैकेयी अंताप आपका समाप्त हो गया। और इस बार जो है गीत आपको नहीं पढ़ना है, जो गीत है वो पढ़ना नहीं है। ठीक है। अब अगले बार अगले उसमें और पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।